हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं अपना चहेता चैनल विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से हाजिर हुआ आप लोग के लिए जबरदस्त एलिफेटिक कन्वर्सन लेकर के। और आज आप लोग को कन्वर्सन वो दिखाएंगे नहीं, आज हम लोग बना के दिखाएंगे कि कैसे हम कन्वर्सन को आसानी और कम खर्च, मतलब कम खर्च में नहीं बल्कि कम कम टाइम में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे एक एक करके। जबरदस्त होने वाला है वीडियो। तो एलिफेटिक कन्वर्सन का हम लोग सबसे पहले हमेशा शुरुआत करते हैं इजी से। तो हमारा शुरुआत होगा मीथेन टू इथेन। क्या हम बना, जो आप नहीं बना सकते मेरा वीडियो देखिए आप। अब आप लोग कहीं भी किसी जगह देखने की जरूरत नहीं होगा। केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ विक्रम ट्यूटोरियल देकर के भी आप एकदम बेहतरीन बन सकते हैं। तो मीथेन का फॉर्मूला आपको पता होगा, कितना बार बताएं, CH4। और CH4 से हमको लाना है C2H6। तो सबसे पहला काम यही हम बताए थे, Cl2 और UV लाइट। जैसे ही आप बनाते करते हैं तो आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, तो आपको याद आ गया होगा CH3 और CH3Cl में जैसे ही Na और ड्राई ईथर जैसे ही डालते हैं तो आपका बन जाता है इथेन। क्या बन जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बन जाता है इथेन। तो मीथेन से इथेन बनाना बहुत ही सिंपल है। तो पहला कन्वर्शन समाप्त। इस प्रकार से हम 20 कम से कम 5 10 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन एक दिन कन्वर्शन लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कन्वर्शन आपको समझना एकदम मतलब आसान होने लगेगा और आप कन्वर्शन कर सकते हैं। जो बोलते थे कन्वर्शन नहीं होता, ये एलिफेटिक कन्वर्शन है। और एलिफेटिक कन्वर्शन अगर कर लेंगे तो एरिथमेटिक कन्वर्शन बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब मीथेन से इथेन बना सकते हैं तो क्या आप इथेन टू मीथेन नहीं बना सकेंगे? क्या बना सकेंगे, इथेन टू मीथेन। ठीक है, तो इथेन टू मीथेन बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए मेरे साथ। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। और C2H6 में फिर वही काम करेंगे जो आप करते हैं, Cl2 UV लाइट। और जैसे ही आप ये डालते हैं तो आपका बन जाता है, क्या बन जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, CH3CH2Cl। और जैसे ही ये बन जाता है, जैसे ही बन जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले वही ऑक्सीजन आपका, अब एक्वस KOH डाल दीजिएगा। और जैसे डालते हैं तो आपको पता होगा, जब अब पूरा वीडियो आप देखे होंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद अब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या डालना और क्या नहीं डालना है रिएजेंट में। जैसे ही आप ये करते हैं तो आपका ऑक्सीडेशन फिर से एक बार करते हैं तो आपका बन जाता है एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड में फिर से आप ऑक्सीडेशन कर देंगे तो बन जाता है आपका एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड से आपको जाना आसान है, NaOH। जैसे ही करते हैं तो आपका बन जाता है CH3COONA। और यहां से आपको पता होगा कि सोडियम एसिटेट में जब सोडा लाइम डाल देते हैं तो आपका बन जाता है आपका मीथेन। यानी हम मीथेन से इथेन भी बना सकते हैं, तो इथेन से मीथेन भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना, उल्टा और सीधा दोनों बनाना है। मीथेन टू इथेन, तो इथेन टू मीथेन भी, मीथेन भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए हैं बात को? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो बहुत ही दिक्कत की बात है, आना ही चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 लेते हैं। हम आज सीखेंगे फिर से मिथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल। हम वही सीख रहे हैं, अभी उल्टा पुल्टा सीख रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, फिर सीखेंगे अलग अलग कि हम कैसे किसी को अलग अलग में कैसे करेंगे। अगर हम मिथाइल अल्कोहल है तो मिथाइल एमीन भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं ना, एक एक पार्ट को हम धीरे धीरे बता रहे हैं। और धीरे नहीं है, स्पीड है, लेकिन उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखते हैं। कन्वर्सन जो कहते हैं कि टफ है, नहीं है। तो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आप मेरे प्यारे दोस्तों बोलिए, CH3OH। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता होगा, PCl5 आप डाल सकते हैं। जैसे ही डालें तो CH3Cl आपका बन सकता है। और CH3Cl जैसे ही बनेगा तो आपको पता होगा Na ड्राई ईथर। देखिए ना कैसे हम बनाते हैं अभी। तो क्या बन जाएगा आपका C2H6। और C2H6 जैसे बनेगा तो आपको पता होगा Cl2 हम जैसे ही डाल देंगे UV लाइट में, तो क्या हो जाएगा, UV लाइट के प्रेजेंस में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl। और उसके बाद फिर से क्या करेंगे, एक्वस KOH डाल देंगे तो बन जाएगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल। तो देखिए कैसे हम बना रहे हैं, देख पा रहे हैं ना। मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल भी हम बता दिए। और देखिए बताना और ये सब करना एकदम आसान है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला याद है और थोड़ा सा रिएजेंट अगर आपको प्रैक्टिस किए हैं बनाने का, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कन्वर्सन नहीं होगा। कन्वर्सन इतना भी टफ नहीं जितना आप लोग टफ बना दिए हैं। सोच लेते हैं, मेहनत नहीं करते और सोचते हैं कि आपका हो जाए, ऐसा नहीं होता है।
आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम बात करेंगे, फिर से समझ में आ ही रहा होगा कि हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम बात करेंगे इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल। हम बात करेंगे इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। क्या बात करेंगे, इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको अभी बता चुके हैं, CH3CH2OH में क्या करेंगे आप लोग बताइए, क्या करेंगे, बोलिए, जिधर से बोलिए उधर से बनाएंगे, हर तरह से बना के आपको दिखाएंगे। तो आप चाहें तो आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं। तो हम क्या कर दें, हम आपको जो बोलिएगा, जो वो बोलिएगा, तो सबसे पहले अगर नहीं बोलिएगा तो हम PCl5 लगा देंगे। PCl5 जैसे ही लगाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपका बन जाता है CH3CHO, ठीक है। और CH3CHO जैसे ही लगाते हैं, जैसे ही लगाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, बहुत सारा चीज कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले कर देंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसे ही करेंगे तो बन जाएगा CH3COOH, और यहां से आप कर सकते हैं वही जो आप सोच रहे होंगे, या आगे एक और तरीका है। तो चलिए यहां से एक अलग तरीका ले लेते हैं। यहां पे ले लेते हैं NH3, और हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हीट कर देंगे तो आपका बन जाएगा CH3CONH2। और हम बोले थे आपको, देखिए बताएं हर चीज, Br2 और KH जैसे डाल देंगे तो आपका बन जाएगा CH3NH2, और यहां से हम जैसे ही HONO डालेंगे तो आपका बन जाएगा CH3 आपका OH। तो देखिए इथाइल अल्कोहल से हम क्या बना दिए, मिथाइल अल्कोहल। हम मिथाइल अल्कोहल से भी इथाइल अल्कोहल आपको दिखाए, और इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल भी आपको दिखाए, तो दोनों ही बना सकते, इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल, और मिथाइल अल्कोहल से भी इथाइल अल्कोहल हम प्रिपेयर कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, और नहीं समझ रहे तो फिर से देखिए और भी क्वेश्चन हम लेंगे, कम से कम हम लेते हुए चले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होते हुए चला जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, आपको पता होगा फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड। आज का क्लास ऐसे ही रहेगा, उल्टा और पुल्टा, जो इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मिक एसिड का क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, HCOOH। क्या करेंगे आप इसका, तो इसमें आप एक ही चीज कीजिए, अगर चाहे तो आप बहुत चीज कर सकते हैं, लेकिन आप तो वैसा बोलते नहीं है, इसीलिए हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। आप इसमें क्या कीजिएगा, आप लोग बोलिए क्या करेंगे बताइए, कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में ना, कुछ तो आ रहा होगा, क्या करें क्या करें, कुछ तो आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस भी डाल सकते हैं। जैसे ही डाल देंगे तो आपका बन जाएगा HCOO होल ट्वाइस Ca। कैल्शियम फॉर्मेट का हमेशा ड्राई डिस्टिलेशन कीजिएगा तो आपका बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड में आप क्या कीजिएगा, एक बार ग्रिग्नार्ड एजेंट लगा दीजिएगा, और साथ ही साथ दूसरा स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा। तो आपको पता है, आपको बताए थे CH3CH2OH कीजिएगा, और जैसे ही आप ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो आपका बन जाता है CH3CHO, और जैसे ही आप एक बार और ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो आपका बन जाता है CH3COOH। फॉर्मिक अम्ल से आपका एसिटिक अम्ल बन चुका है। तो इस प्रकार से और भी देखिए, एलिफेटिक कन्वर्शन में इतना ज्यादा तरीका है, आप इस रास्ते से चलिए, उस रास्ते से चलिए, आप मंजिल की ओर जरूर पहुंचेंगे, बस आपको चलना होगा, रुकना नहीं होगा। तो आपको फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड जैसे ही बना लेते हैं, हर एक चीज को जो बता रहे हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा स्टूडेंट से कि जो भी चीज बताते हैं उसको हल्के में न लेकर उसे कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस करें कि आप भी बना पा रहे हैं कि नहीं। देखना आसान होता है, लेकिन जब बनाने का बारी आता है तो आप हथियार डाल देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो अब हम लोग फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाए, हम एसिटिक एसिड से भी हम फॉर्मिक एसिड में जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट CH3COOH। और आपको करना क्या है, तो आप यहां से स्पीड में बनाए या धीरे बनाए, बोलिए आपको क्या करना है। तो एसिटिक एसिड में चाहें तो आप फटाफट यहाँ पे NH3 और हीट कर दीजिए। जैसे ही करते हैं तो आपका बन जाता है वही जो आप लोग सोच रहे होंगे, क्या बन जाता है, तो CH3COONH2 यानी एसिटमाइड बनता है। और यहाँ पे आपको एक ही काम अभी फिलहाल करना है, CH3 आपको क्या करना है, फॉर्मिक एसिड लाना है ना, तो Br2/KOH जैसे ही डाल देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, बन जाता है आपका CH3NH2। और जैसे यहाँ से आपको HONO डालना है तो बन जाएगा CH3OH। और जैसे ही ऑक्सीडेशन करेंगे
तो आपका बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड में एक बार और ऑक्सीडेशन कर देंगे तो आपका बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाएगा आपका? फॉर्मिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से आपका फॉर्मिक एसिड भी कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि आपको कन्वर्सन आप तभी बना पाते हैं जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, और जो पार्ट लाए 6 पार्ट, उस 6 पार्ट को फॉलो कीजिए, आपका बनना शुरू हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मिथाइल एमीन टू इथाइल एमीन। मिथाइल एमीन टू इथाइल एमीन, मेरे प्यारे दोस्तों, इथाइल एमीन। रास्ता बहुत है, बस चलना आपको होगा। रास्ते बहुत है, चलना आपको होगा। मंजिल आपको नहीं, मंजिल आपके तक नहीं पहुंचेगी, मंजिल तक आपको पहुंचना होगा। तो चलिए मिथाइल एमीन की बात कर लेते हैं। तो CH3NH2 में हम क्या करेंगे, तुरंत HONO डाल देंगे तो बन जाएगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट याद आ रहा होगा, मिथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट PCl5 डाल देंगे तो आपका बन जाएगा CH3Cl, और यहाँ पे आपको सिखाए थे अल्कोहलिक KCN भी कभी कभी डाल दीजिए तो बन जाएगा CH3CN, और अब रिडक्शन कर दीजिए LiLH4 के कारण, तो क्या हो जाएगा CH3CH2NH2, और यही मिथाइल एमीन था और यही इथाइल एमीन भी आपका कंप्लीट हो चुका। तो आप लोग एकदम आराम से देख रहिए वीडियो को और सारा एंजॉय कीजिए। अब लास्ट हम लोग चल रहे हैं 8वां नंबर, आज का 8वां कन्वर्सन, इथाइल एमीन टू मिथाइल एमीन। इथाइल एमीन टू मिथाइल एमीन भी बनाना उतना ही आसान है जितना आसान आप समझ रहे हैं। तो इथाइल एमीन का क्या होता है, तो CH3CH2NH2 में आप एक ही काम कीजिएगा, सबसे पहले HONO तो बन जाएगा CH3CH2OH, और जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा तो बन जाएगा, आप इसको ऐसा करते हैं तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम सीधे एक बार PCl5 डाल देते हैं, ठीक है, या अब सीधे लंबा थोड़ा कर देते हैं। तब ऑक्सीडेशन जैसे ही कर देंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा जल्दी बताइए, क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा SCHO, और जैसे ही फिर एक बार ऑक्सीडेशन कर देंगे तो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका HCOOH। और यहाँ से आप बहुत सारा रास्ता चल सकते हैं, लेकिन अभी हम करेंगे वही जो आप सोच रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका, बोलिए जल्दी से क्या बन जाएगा, जल्दी से बोलिए क्या बन जाएगा, जल्दी से बोलिए, HCOO होल ट्वाइस Ca बन जाएगा, और यहां से हीट कर दीजिएगा तो बन जाएगा HCHO, और यहां से आप क्या बोलिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या करना है जल्दी बताइए, तुरंत LiALH4 कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो ज्यादा लंबा चला गया, क्या ज्यादा लंबा चला गया, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा, और यहाँ पे इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं है, इतना लंबा करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम देखिए यहीं पे आप रिडक्शन कर दीजिए, जैसे रिडक्शन करेंगे तो बनेगा आपका CH3OH, और उसके बाद NH3 और ZnCl2 के प्रेजेंस में जैसे डालते हैं तो बन जाता है आपका CH3NH2। थोड़ा सा नया चीज था, थोड़ा सा नया भी है, कभी कभी कुछ और भी बातें लगाना पड़ता है, तो घबराइएगा नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, हर एक क्लास को देखिएगा और बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि आप अलग विधि से भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं। बस आपको यही कहना चाहते हैं कि बस चलिए तो एक कदम आगे, मंजिल तो आपको दिखता हुआ चलेगा, बस आप लोग चलना नहीं चाहते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। बस जाते तो एक ही चीज कहना चाहते हैं, अगर पाना चाहते हैं मंजिल तो जल्दी से जल्दी आप थोड़ा सा जल्दी से हिल और हिल तो जल्दी से वही मंजिल, वही हिल वही मंजिल मिलते ही रहेगा। तो आप थोड़ा सा हिलिएगा तो मंजिल जरूर मिलेगा। तो आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, विक्रम ट्यूटोरियल BD। थैंक यू वेरी मच।